स्वागत है आपका प्रौढ़ साबत स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 7 पढ़ेंगे, नवंबर 9 से नवंबर 15 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर विश्वासियों को आशीष देता है। साबत अपराह्न नवंबर 9 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 8 का 56, उत्पत्ति 18 का 16 से 18, यूहन्ना 12 का 1 से 3, यूहन्ना 19 का 4 से 22, यूहन्ना 20 का 19 से 31 और मत्ती 24 का 2। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 20 का 29 से। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यूहन्ना की पुस्तक में हम ऐसे कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु से मिले थे। इन लोगों की अलग अलग मान्यताएं और अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति हमें यीशु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। आइए देखें कि ये लोग प्रभु के बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1 का 36। फिलिपुस, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। यूहन्ना 1 का 39। सामरी स्त्री, कहीं यही तो मसीह नहीं है? यूहन्ना 4 का 29। सामरी लोग, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना 4 का 42। समौन पत्रस, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यूहन्ना 6 का 68। मार्था, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यूहन्ना 11 का 27। एक अंधा आदमी, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। यूहन्ना 9 का 25। पंतुस पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा, और मैं उसमें कोई दोषी नहीं पाता। यूहन्ना 19 का 14 और 6। थोमा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20 का 28। ये लोग कौन थे? उन्होंने यीशु के बारे में ये बातें क्यों कही? रविवार नवंबर 10 के लिए। शीर्षक है अब्राहम ने यीशु में अपना विश्वास दिखाया। यूहन्ना 8 का 56। यीशु लोगों को यह बताने में नहीं डरा कि वह कौन है या अतीत में अन्य लोगों ने उसके बारे में क्या कहा था। उद्धारकर्ता के बारे में बात करने वाले इन लोगों में से एक अब्राहम था। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में उद्धारकर्ता के बारे में अब्राहम की कहानी को क्यों शामिल किया? पढ़े उत्पत्ति 12 का 3, उत्पत्ति 18 का 16 से 18, उत्पत्ति 26 का 4, मत्ती 1 का 1, प्रेरितों 3 का 25। वचन यानी पुराने नियम में लिखा है कि भविष्य में क्या होगा। लिखा है कि परमेश्वर गैर यहूदी लोगों को उनके विश्वास के कारण धर्मी ठहराएगा। ऐसा होने से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया। गलातियों 3 का 8। अब्राहम ने आने वाले उद्धारकर्ता में विश्वास किया। यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यूहन्ना 8 का 56। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के बदले बलिदान के लिए एक नर भेड़ दी। यह भेड़ परमेश्वर के पुत्र यीशु का प्रतीक थी। मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर का नियम तोड़ा। उसकी सजा मृत्यु थी। पिता ने अपने पुत्र की ओर देखा और पापियों से कहा, जीवित रहो, मेरे पास एक विकल्प है जो तेरे पापों के लिए मरेगा। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स, प्रीस्ट 154। अब्राहम यहूदी लोगों का पिता था। परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया कि पृथ्वी पर हर कोई भविष्य में उसके कारण धन्य होगा। यह भविष्य का आशीर्वाद उद्धारकर्ता यीशु था। उद्धारकर्ता का जन्म अब्राहम के भावी बच्चों से हुआ था। अब्राहम उन सभी का पिता था जो विश्वास से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। इब्रानियों 11 का 8, 17 से 19। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर को भेंट स्वरूप देने को तैयार था। उत्पत्ति 22।
इस कार्य ने अब्राहम के विश्वास को दर्शाया। अब्राहम की भेंट हमें पापियों को बचाने की परमेश्वर की योजना को समझने में मदद करती है। यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यूहन्ना 8:56। अगुओं ने उत्तर दिया, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यूहन्ना 8:57। यीशु का उत्तर अद्भुत है। वह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यूहन्ना 8:58। यीशु उन शब्दों का उपयोग करता है जो हमें यह याद रखने में मदद करते हैं कि परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के पास मूसा से क्या कहा था। जब यीशु ये शब्द कहता है तो अगुवे समझते हैं कि यीशु कह रहा है कि वह परमेश्वर है। इसलिए अगुवे यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाते हैं। यूहन्ना 8:59। सोमवार नवंबर 11 के लिए शीर्षक है, मरियम ने यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना 12:13। फसह से 6 दिन पहले यीशु मरियम, मार्था और उनके भाई लाजर से मिलने जाता है। फसह वह समय था जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बचाया था। कुछ समय पहले यीशु ने लाजर को मृतकों में से जगाया। यीशु ने उनके पड़ोसी शमौन को भी एक भयानक त्वचा रोग से ठीक किया। शमौन ने यीशु का सम्मान करने और उसे यह दिखाने के लिए कि एक दावत रखी कि वह आभारी है कि यीशु ने उसे ठीक किया। मार्था ने भोज में सेवा टहल की। लाजर मेहमानों के साथ मेज पर बैठा। यूहन्ना 12:1-8। मरियम दावत में क्या करती है? उसकी हरकतें हमें उसके बारे में क्या बताती है? साथ ही उसके कार्य हमें कैसे दिखाते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है? उत्तर के लिए यूहन्ना 12:1-3 पढ़ें। इत्र बहुत महंगा था। यह उस समय के दैनिक कर्मचारी के लिए लगभग 1 वर्ष के वेतन के बराबर था। हो सकता है कि मरियम यह इत्र यीशु को दिखाने के लिए लाई हो कि वह उसके पापों को क्षमा करने और अपने भाई को मृतकों में से जगाने के लिए उसकी आभारी है। मरियम ने यीशु के मरने और कब्र में रखे जाने के बाद किसी दिन उसके शरीर पर इत्र डालने की योजना बनाई। लेकिन तभी मरियम ने सुना कि यीशु राजा बनने जा रहा है। वह उस पर तेल डालने वाली और उससे सम्मान दिलाने वाली पहली व्यक्ति बनना चाहती थी। मरियम नहीं चाहती थी कि कोई उसे नोटिस करे कि वह क्या कर रही है। लेकिन यूहन्ना हमें बताता है, और इत्र की मीठी सुगंध से सारा घर भर गया। यूहन्ना 12:3। यहूदा ने मरियम को डांटा। यहूदा ने कहा कि इत्र बेच दिया जाना चाहिए था और पैसा गरीबों को दे दिया जाना चाहिए था। परंतु यीशु ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो। उसने यह तेल उस समय के लिए रखा है जब वे मुझे गाड़ेंगे। गरीब लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु तुम मुझे सदैव अपने साथ नहीं पाओगे। यूहन्ना 12:7-8। यीशु जानता है कि लोगों के दिलों में क्या है। हम इस महत्वपूर्ण विचार को यूहन्ना की पुस्तक में बार बार देखते हैं। यूहन्ना 2:24-25, यूहन्ना 6:70-71 और यूहन्ना 13:11 और यूहन्ना 16:19। यीशु जानता है कि शमौन की दावत में यहूदा के मन में क्या है। यूहन्ना हमें यह बताना सुनिश्चित करता है कि यहूदा स्वार्थी और चोर था। यूहन्ना 12:6। यीशु जानता था कि मरियम के हृदय में और यहूदा के हृदय में क्या था। यीशु आपके हृदय में क्या है यह भी जानता है। यीशु द्वारा हमारे हृदयों को बदलने और हमें अपने पवित्र जीवन में भरने की हमारी आवश्यकता के बारे में यह महत्वपूर्ण सत्य हमें क्या सिखाना चाहिए। मंगलवार नवंबर 12 के लिए शीर्षक है, पिलातुस ने घोषणा की कि यीशु कौन है। यूहन्ना 19:4-22। यूहन्ना हमें बताता है कि कैसे यहूदी अगुवे बार बार यीशु को गिरफ्तार करने, उस पर मुकदमा चलाने और उसे मारने की कोशिश करते हैं। अगुवे विफल हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि यीशु कहता है, उसके मरने का समय नहीं आया था। यूहन्ना 2:4।
यूहन्ना 7 का 6, 8 और 30, यूहन्ना 12 का 7, 23, 27, यूहन्ना 13 का 1 और यूहन्ना 17 का 1। अब यीशु के मरने का समय आ गया है। सैनिकों ने गेत्समनी के बगीचे में यीशु को गिरफ्तार कर लिया। सैनिक यीशु को हन्ना के पास ले जाते हैं। फिर सिर्स यहूदी धार्मिक अगुआ कैफा के पास ले जाते हैं। फिर सिपाही यीशु को 2 बार पिलातुस के पास ले गए। जैसा कि हमने पहले ही देखा, यूहन्ना कई लोगों के बारे में लिखता है जो घोषणा करता है कि यीशु ही उद्धार करता है। अब यूहन्ना एक और व्यक्ति के विषय में लिखता है जो यीशु के बारे में घोषणा करता है, पिलातुस। पिलातुस ने यीशु पर मुकदमा चलाया। यीशु के बारे में पिलातुस की घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिलातुस एक रोमन अधिकारी, एक राज्यपाल और एक न्यायाधीश है। अधिकांश लोग जो हमें बताते हैं कि यीशु कौन है, वे यहूदी थे या ऐसे लोग थे जो अमीर और शक्तिशाली नहीं थे। पिलातुस यीशु के बारे में क्या कहता है? पिलातुस की घोषणा हमें यूहन्ना की पुस्तक में कौन सा महत्वपूर्ण विचार दिखाती है? उत्तर के लिए यूहन्ना 18 का 38 और यूहन्ना 19 का 4 से 22 पढ़े। शुक्रवार की सुबह सैनिक यीशु को पिलातुस के पास लाते हैं। यूहन्ना 18 का 28। पिलातुस की योजना कैदी को जल्द से जल्द मरने के लिए भेजने की थी। लेकिन जब पिलातुस यीशु से मिलता है तो उसे आश्चर्य होता है। यीशु बहुत शांति से भरा हुआ है। तब राज्यपाल सावधानी पूर्वक यीशु से प्रश्न पूछता है। पिलातुस ने यीशु के उत्तर अपने मुंह से सुने। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यूहन्ना 18 का 37। अंत में राज्यपाल यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजता है। लेकिन पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर भेजने से पहले 3 बार घोषणा की कि यीशु निर्दोष है। यूहन्ना 18 का 38 और यूहन्ना 19 का 4 और 6। क्रूस के ऊपर पिलातुस ने इन शब्दों के साथ एक चिन्ह लगाया, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। यूहन्ना 19 का 19। यह चिन्ह पिलातुस की घोषणा का हिस्सा है कि यीशु कौन है। लेकिन पिलातुस ने फिर भी यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। सत्य स्वयं यीशु पिलातुस के सामने खड़ा था, लेकिन पिलातुस ने भीड़ को गलत निर्णय लेने के लिए धमकाने दिया। पिलातुस इस बात का दुखद उदाहरण है कि क्या होता है जब हम वह नहीं करते जो हमारा दिल और दिमाग हमें बताता है कि सही है। बुधवार नवंबर 13 के लिए शीर्षक है, थोमा ने यीशु में अपना विश्वास साझा किया। यूहन्ना 20 का 19 से 31। यूहन्ना 20 का 19 से 31 में थोमा के बारे में कहानी पढ़े। थोमा की कहानी में हम विश्वास और संदेह के बारे में क्या सीख सकते हैं? थोमा ने कौन सी बड़ी गलती की? मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु ने स्वयं को अपने चेलों के सामने प्रकट किया। यीशु के चेले डर गए थे, इसलिए वे एक कमरे में एक साथ छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोमा अन्य चेलों के साथ नहीं था। बाद में थोमा ने अन्य चेलों से खबर सुनी कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, लेकिन थोमा दुखी था। यह समाचार परमेश्वर के राज्य के बारे में उसके विचार से मेल नहीं खाता। शायद थोमा को आश्चर्य हुआ कि जब थोमा वहां नहीं था तो यीशु ने खुद को अपने अन्य चेलों के सामने क्यों प्रकट किया। थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान नहीं देख लेता तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, और मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी उंगली वहां ना रख दूं जहां कीलें थी, और अपना हाथ उसके पांजर में ना डाल दूं। यूहन्ना 20 का 25। क्या आपने देखा कि कैसे थोमा तब तक विश्वास करने से इनकार कर देता है जब तक कि यीशु उसके पहले पर्याप्त सबूत नहीं दे देता। हम यूहन्ना की पुस्तक में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो इस प्रकार व्यवहार करते हैं। निकोदेमुस,
ने यीशु से बहस करते हुए कहा, परंतु यदि कोई मनुष्य बूढ़ा हो गया है तो वह फिर से कैसे जन्म ले सकता है? यूहन्ना 3:4। कुएं के पास की स्त्री ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, वह जीवन देने वाला जल तुझे कहाँ से मिलेगा? कुआं बहुत गहरा है और तेरे पास पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। यूहन्ना 4:11। जब यीशु ने भीड़ को रोटी और मछली खिलाई तो उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? यूहन्ना 6:30। बहुत से लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वे पहले सबूत नहीं देख लेते। लेकिन यूहन्ना की किताब हमें संदेह करने के खिलाफ चेतावनी देती है। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उसने थोमा से आने, देखने और उसके शरीर को छूने के लिए कहा। फिर यीशु कहता है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। परमेश्वर हमें हमारे विश्वास का प्रमाण दिए बिना विश्वास करने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर हमें जो प्रमाण देता है वह उसके जीवन, उसके प्रेम और बाइबल में है। ये बातें हमें विश्वास करने के कई अच्छे कारण देती है, लेकिन परमेश्वर संदेह के सभी कारणों को दूर नहीं करता है। इसलिए हमें उस प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले खुद को हमारे सामने साबित करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एलन जी वाइट, स्टेप्स टू क्राइस्ट प्रीस्ट 105। यदि कोई आपसे पूछे, आप यीशु में विश्वास क्यों करते हैं, आप क्या कहेंगे? बृहस्पतिवार, नवंबर 14 के लिए शीर्षक है, यीशु के बारे में हमारी कहानी। मत्ती 24:2। कल्पना करें कि आप वहां यीशु के साथ थे और उसे चमत्कार करते देखा था। इन संकेतों और चमत्कारों को देखने के बाद हम यीशु पर विश्वास करेंगे, है ना? हम ऐसा सोचना चाहेंगे। कुछ मायनों में हमारे पास उन लोगों की तुलना में यीशु पर विश्वास करने के अधिक कारण हैं जिन्होंने उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को व्यक्तिगत रूप से देखा था। क्यों? ऐसा कौन सी घटनाएं और ज्ञान है जो हम ईसाई के रूप में आज हमारे पास है जो यीशु के समय में रहने वाले लोगों के पास नहीं थे? ये चीज़ें हमें यीशु पर विश्वास करने में कैसे मदद करती है? पढ़ें मत्ती 24:2, मत्ती 24:14 और मत्ती 24:6-8। हाँ, हमारे पास यूहन्ना की पुस्तक में यीशु के जीवन के बारे में शक्तिशाली कहानी है। हम इतिहास पर भी नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यीशु और अन्य बाइबल लेखकों ने जो वादा किया था वह कैसे पूरा हुआ। यीशु ने कहा कि यरूशलेम में मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। मत्ती 24:2। यीशु ने वादा किया कि उसके चेले पृथ्वी पर हर जगह खुशखबरी साझा करेंगे। मत्ती 24:14। हम उस भयानक पतन और अलगाव को भी देख सकते हैं जिसके बारे में पौलुस ने कहा था कि यह चर्च में घटित होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3। हम देख सकते हैं कि यह पृथ्वी एक बुरी जगह बनी हुई है जैसा कि यीशु ने कहा था। मत्ती 24:6-8। यीशु के जीवन और कार्य के दौरान उसके चेलों का समूह छोटा था। लोगों ने अपने विश्वास के कारण उस पर हमला किया और उसे क्षति पहुंचाई। इसलिए यीशु के चेलों को बहुत पहले ही इतिहास से गायब हो जाना चाहिए था। ये मसीही हमारी तरह कैसे जान सकते हैं कि बाइबल में वादा की गई सभी चीज़ें घटित होंगी? उन्होंने विश्वास किया। हमारा विश्वास स्वयं उस वादे का एक हिस्सा है जो यीशु ने तब दिया था जब उसने कहा था कि उसके चेले पृथ्वी पर हर जगह खुशखबरी साझा करेंगे। आज 2000 साल बाद हम लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं। हम साझा कर सकते हैं कि उसने अतीत में हमारे लिए क्या किया था और अब हमारे लिए क्या करता है। लोग हमें यीशु पर विश्वास करने के अपने कारण भी बता सकते हैं। उनके कारण सहायक हो सकते हैं, लेकिन हमें स्वयं यीशु के बारे में सीखना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम यीशु के बारे में सीखते हैं।
पवित्र आत्मा हमें उसकी बुद्धिमत्ता को समझने और यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में मदद करता है। हम में से प्रत्येक के पास यीशु के बारे में बताने के लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन पहले हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना होगा। हमारी कहानी मुर्दों को जी उठते देखने जितनी आश्चर्यजनक नहीं हो सकती। शायद हमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक होते नहीं देखा जो जन्म से अंधा हो, लेकिन अगर हम यीशु को स्वयं जानते हैं तो हम अन्य लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। शुक्रवार नवंबर 15 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। एलन जी वाइट, रीड एलन जी वाइट द टेस्ट ऑफ फेथ, pages 145 to 155 in Patriarchs and Prophets, in Pilate's Judgment Hall, pages 723 to 740 in The Desire of Ages. थोमा यीशु के चरणों में झुक गया। थोमा ने यीशु से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। यीशु ने थोमा के विश्वास को स्वीकार कर लिया। साथ ही यीशु ने थोमा को उसके पिछले संदेहों के लिए प्रेम पूर्वक डांटा भी। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही मुझे देखा है, क्या इसलिए अब तुम विश्वास करते हो? परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देगा जो विश्वास करते हैं। यद्यपि उन्होंने मुझे नहीं देखा है। यूहन्ना 20:29। यदि थोमा अन्य चेलों द्वारा यीशु के बारे में बताई गई बातों पर विश्वास करने को तैयार होता तो थोमा का विश्वास यीशु को अधिक प्रश्न करता। यदि हम अब थोमा के उदाहरण का अनुसरण करते तो कोई भी विश्वास नहीं करता और बचाया नहीं जाता। जो कोई भी यीशु को स्वीकार करता है, उसे अन्य लोगों द्वारा उसके बारे में साझा की गई कहानियों के कारण उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग संदेह करते हैं। वे अपने संदेह को क्षमा करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि यदि उनके पास थोमा के पास सबूत होता तो वे विश्वास करते। ये लोग यह नहीं समझते कि उनके पास पहले से ही वह सबूत है। उनके पास और भी बहुत कुछ है। बहुत से लोग थोमा की ही तरह प्रतीक्षा करते हैं कि परमेश्वर संदेह के सभी कारणों को दूर कर दे, परंतु उन्हें कभी विश्वास नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें यकीन नहीं होगा। जो लोग चीज़ों के अंधेरे पक्ष को देखते हैं और शिकायत करते हैं कि वे समझ नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं, वे संदेह की बीज रोप रहे हैं। उन्हें इन बीजों से उगने वाली संदेह की भयानक फसल को इकट्ठा करना होगा। तब वे ऐसे समय में आशा और विश्वास करने से शक्तिहीन हो जाएंगे जब उन्हें विश्वास और भरोसे की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 807 और 808। चर्चागत प्रश्न। पहला, अब्राहम और थोमा अपने विश्वास में कैसे भिन्न थे? हम उनकी कहानियों से क्या सीख सकते हैं? दूसरा, कक्षा में स्वयं सेवकों से यीशु के बारे में अपना विश्वास साझा करने के लिए कहे। यीशु के बारे में हमारी कहानियाँ भिन्न हो सकती है, लेकिन यीशु के बारे में हमारी कहानियाँ हमें उसके बारे में वही बाइबल सच्चाइयाँ कैसे दिखाती है। तीसरा, पिलातुस ने यीशु से पूछा, सत्य क्या है? यूहन्ना की पुस्तक हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में कैसे मदद करती है? चौथा, दानियल 2 और 7 को देखें। ये अध्याय हमें यीशु पर विश्वास करने के और अधिक कारण कैसे देते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।